जामिया के छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की बाबत आपका क्या कहना है? देखिए, खाली जामिया की बात नहीं है। ये लड़ाई जो है, छात्र जब जब सड़कों पर केंद्र की तानाशाह सरकार के खिलाफ निकला है, चाहे वो JNU हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, और आज जामिया को भी हमने देखा। छात्र अपनी लोकतंत्र के अंदर आवाज़, नागरिकता जो हमारा बिल आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसके खिलाफ, क्योंकि धर्म के आधार पर फैसला हुआ है, उसके खिलाफ जो है जब सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने बर्बरता करते हुए देश के तानाशाह और गृह मंत्री के इशारे पर लाइब्रेरी में बैठे बच्चों को बुरी तरह पीटा, शौचालय में घुसकर पीटा, और इतनी बुरी तरह मारा गया उन्हें, जिसके खिलाफ आज हम लोग दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से पुलिस मुख्यालय ITO तक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी के नेतृत्व में अपना जो है आक्रोश अपना जाहिर करने जा रहे हैं कि इस तरह की बर्बरता पुलिस जो कर रही है, जो कुचला जा रहा है लोकतंत्र में, आवाज़ों को उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और नागरिकता बिल के खिलाफ जो भी आवाज़ उठ रही है, हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं, और हम व्यक्तिगत तौर से किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, और किसी तरह की हिंसा छात्रों की तरफ से नहीं हुई, ये हमारा विश्वास है। जो कुछ भी हुआ वो पुलिस ने लाठियां चला के कॉलेज में छात्रावासों में घुसकर पीटा जा रहा है, क्योंकि इशारा केंद्र की जो हमारे गृह मंत्री बैठे हैं, जो खुद तड़ी पार रहे, जिन पे खुद दंगों से लेकर लोगों की हत्याओं के आरोप रहे, जिन्हें गुजरात से बाहर कर दिया। आज दुर्भाग्य है कि वो शख्स हमारे देश का गृह मंत्री ही नहीं, दिल्ली की पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में है। इसीलिए वो अपने मुताबिक जो है इन आवाज़ों को कुचलने का जो है वो काम कर रहे हैं, जो कम से कम कांग्रेस होने नहीं देगी। छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उस बाबत आपका क्या कहना है? हम उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे यही छात्रों पे नहीं, उसमें JNU में क्या, अब जामिया में क्या, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या, इसकी मोदी की और शाह की जोड़ी सब छात्रों को कुचलना चाहती है। NRC के ऊपर आपका क्या कहना है? NRC में उसने सब लोगों को लिया है, सिर्फ मुस्लिम को क्यों नहीं लिया, ये बताइए। उसमें बौद्ध आ गए, सिख आ गए, सारे लोग आ गए, सिर्फ मुस्लिम नहीं आए हैं, क्यों? हमारे बाप दादाओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि हम रोड पे खड़े होंगे। हमारे बाप दादाओं ने अपना खून इसलिए देश को दिया था कि हम यहाँ रहेंगे, इसलिए हम घुसपैठिए नहीं हैं। हम आज भी हिंदुस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं। कहीं ज़रूरत पड़े तो एक एक मुसलमान जान दे देगा, देश से गद्दारी नहीं करेगा। छात्रों को जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उस बाबत आपका देखिए, वो बहुत निंदनीय है, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके का व्यवहार, वो भी अपने देश में, वो देश जो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए जाना चाहे, वहाँ आवाज़ उठाना अगर गुनाह हो गया तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसके खिलाफ जो आपका प्रदर्शन कर रही है, आगे की तरफ और क्या कदम उठाएगा? ये उस वक्त तक कदम उठता रहेगा जब तक संविधान की रक्षा न हो जाए, छात्रों को न्याय न मिल जाए, और ये जो काला बिल इस तरह का लाया गया है जिसमें बू फैलती है हिंदू मुसलमान की, वो वापस न हो जाए। सर, ये बहुत ही गलत काम किया है सरकार ने, जिस तरह बच्चों को क्लासरूम से, लाइब्रेरी से, हॉस्टल से निकाल के मारा, तो उनका क्या कसूर था? तो मुझे लगता है ये बहुत ही बर्बरतापूर्ण है, बहुत ही गंदा, लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। जामिया के छात्रों पर जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उसके विषय में आपका क्या कहना है? जो कल 2-3 दिन से जामिया पे स्टूडेंट्स के जो खिलाफ लाठीचार्ज हो रहा है, उसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। कल रात को ही हमारे अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भाई अरविंद लवली जी, सभी घायलों को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे थे। उसके बाद हम लोग कालका जी थाना, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना, जामा मस्जिद थाना, जहाँ भी थानों में रात को हम लोगों ने दौरा किया, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे बंद थे, ज़्यादातर लोगों को हमने वहाँ से छुड़ाया। और कांग्रेस पार्टी इस मुहिम में स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि हम लोग खुद स्टूडेंट्स मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, NSI यूथ कांग्रेस से निकले हैं। हमें पता है कि पुलिस किस तरीके का नाजायज़ फ़ायदा जो है सरकार के दबाव में आके स्टूडेंट्स के खिलाफ करती है। हम लोग इसको कभी भी सहन नहीं करेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी का आज का प्रदर्शन है, आगे जरूरत पड़ेगी तो इस प्रदर्शन को हम उग्र प्रदर्शन ही बना सकते हैं।
छात्रों पे लाठीचार्ज की जाती है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, कल जिस तरीके का दिल्ली पुलिस की बर्बरता जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर देखी गई, जिस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर, जिस तरीके से कैंपस में जाकर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया, मैं समझता हूँ काले इतिहास में ये दिन लिखा जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस जो है इस तरीके का अमित शाह के कहने पे कर रही है और बहुत गलत है, निंदनीय घटना है ये कि छात्रों को इस तरीके से मारा जाए, प्रताड़ित किया जाए, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी और हम इसी चीज़ को लेके आज आईटीओ पे जो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है वहाँ घेराव करने जा रहे हैं हम आज। उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, जामिया के मासूम छात्रों पर जो नरसंहार दिल्ली पुलिस ने किया है वो इतना निंदनीय है कि उसके लिए लफ्ज़ कम पड़ते हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये दिखाया है कि मासूम छात्रों को मारकर उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है। जब कोई बड़ा कांड होता है दिल्ली के अंदर, अगर उन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश करी है कि ये छात्र नहीं है, ये टेररिस्ट हैं। अरे आरएसएस के लोग मासूम लोगों को सड़क पर लिंचिंग के नाम पे मारते हैं, उनको दिल्ली पुलिस और बाकी देश की पुलिस माला पहना के उनके घर तक लेके आती है। लेकिन अगर छात्रों ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो उनको इस तरीके से मारा गया कि जैसे वो टेररिस्ट हों। आज दिल्ली कांग्रेस सुभाष चोपड़ा जी की अध्यक्षता में यहाँ से हजारों की तादाद में दिल्ली पुलिस मुख्यालय की तरफ कूच करेगी और इंसाफ मांगेगी और कहना चाहती है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये अटैक किया है वो दिल्ली पुलिस के वो एसएचओ, डीसीपी, एसीपी सभी को रिजाइन करना चाहिए। और हमारी डिमांड ये है कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी का एजेंट बनके जो काम किया है उसके लिए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक चुप हैं, अब तक किसी बात पर बोले नहीं हैं, वो भी आरएसएस के एजेंट हैं, उनको भी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। लाठीचार्ज किया जाता है, लड़कियों को भी मारा जाता है, इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं इस विषय में मोदी को कोसना चाहता हूं, जैसे पूरे देश की जनता कोस रही है मोदी को। मोदी से ये पूछो कि अगर तूने औलाद पैदा नहीं करी तो दूसरों की औलादों पे गोलियां ना चलवाए। एक बच्चा जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी आंखें चले गई हैं, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा उसके लट मार के उसकी आंखें खत्म कर दी गई हैं। और लड़कियों के जो हॉस्टल के अंदर घुस के मारा है लड़कियों को। और वो बहनें, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान बहनें हैं, वो हिंदू बहनें भी हैं वहां पर। और जो आप देख रहे होंगे हर टीवी पे, हर चैनल पे उस बच्ची का रोते रोते बयान आ रहा है, कह रही है मैं किस देश में रह रही हूँ, ऐसा देश। मैं तो दिल्ली को ये समझती थी कि मैं बहुत सेफ जगह पढ़ने जा रही हूँ, मैं लॉ करने जा रही हूँ, दिल्ली से सेफ कोई जगह नहीं है स्टूडेंट के लिए। लेकिन पता लग रहा है क्या स्टूडेंटों को यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके कैंपस के अंदर घुस के मारा जा रहा है। एक बच्चा अंधा हो गया है, मैं आपको लेकर चलूंगा वहां पर, आप ये देखो। ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा नहीं है। मोदी जी से कहो और योगी जी से कहो, भाई अगर तुमने शादियां नहीं करी या एक ने शादी करके बच्चे भी पैदा नहीं करे और अपनी बीवी को भगा दिया, और अगर औलाद का तुम्हें दर्द नहीं पता तो लोग उनकी माँ से पूछो, उनके फादर से पूछो कि उसका दर्द क्या होता है, जिसके गोली लगी है उसका दर्द क्या होता है। आप नरेंद्र मोदी और अपना अमित शाह शर्म करो, बहुत शर्म करो। और केजरीवाल को भी मैं कहना चाहता हूं, शर्म कर केजरीवाल, तूने अभी तक कोई ट्वीट नहीं करा, अभी तक सीएबी पे कुछ नहीं बोला, बहुत शर्म करनी चाहिए। मुसलमानों का तुझे वोट चाहिए और मुसलमानों के बच्चों को गोलियां चलवा रहा है तू, शेम, बहुत बहुत शेम करता हूं। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, अमित शाह